बहुरि बंधि खल गन सति भाए। जे बिनु काज दाहिने बाएं। पर हित हानि लाभ जिन केरे। उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से। पर अकाज भट साहस बाहु से। जे पर दोष लखहि साखी। पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वह बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज किसान रोष महिषेषा। अघ अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केतु सम हित सबही के। कुंभकर्ण सम सेवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लग तन परिहरहीं। जिम हिम उपल कृषि दलिगरहीं। बंदहु खल जस शेष सरोसा। सहस बदन बरनै पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही ये दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुण्य प्रणह पृथ्वीराज समाना। पर अघ सुनहि सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनमहु तेहि। संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथ्वी, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर इनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा यानी मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवी देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जहि सदा प्यारा। सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अतिमीत हित। सुनत जरहि खल रीत। और जानि पानि जुग जोरि जन। विनती करहि सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वह उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन्ह निहोरा। तिन्ह निज ओर न लायुब भोरा। बायस पलिहैं अति अनुरागा। होहि निरामिष कबहुँ की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वह अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवे को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वह क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदहु संत असज्जन चरना। दुख प्रद अभय बीच कहु वरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वो अंतर ये है कि
एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिम गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह हैं। उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज करतूती, लाहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुरसर साधु, गरल अनल कलिमल जस व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उससे वही अच्छा लगता है। भलो भलाइयाँ पै लाहें निचाई नीच, और सुधा सराह्यों अमरता, गरल सराह्यों नीच। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मरने में।